शुरुआत देहरादून की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे, जहां परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। राजस्थान के मेहंदीपुर के एक होटल में सभी के शव बरामद किए गए हैं। बालाजी के दर्शन के लिए ये परिवार पहुंचा हुआ था। देहरादून के तूनवाला के रहने वाले थे मृतक, और मृतकों की पहचान सुरेंद्र उपाध्याय, पत्नी कमलेश, बेटा नितिन उपाध्याय और बेटी नीलम के तौर पर हुई है। बता दें कि राजस्थान पुलिस की सूचना पर दून पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर पौड़ी से है। यहां पर एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास की हत्या कर दी है। पहले गला दबाया और फिर सिर पर ईंट से हमला कर अपनी सास की हत्या कर दी। 55 साल की मृतक महिला थैली सैंड की रहने वाली थी। मृतक की बहू अंजलि का पड़ोस के साथ दीपक के साथ अवैध संबंध था। अंजलि का जन्मदिन मनाने के लिए दीपक रात में उसके घर पहुंचा और इस दौरान सास ने दोनों को साथ में पकड़ लिया। राज खुलने के डर से दीपक और अंजलि ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन मोड में जुट गए हैं और सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ और गोपेश्वर में जनसभा करेंगे और जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। दोपहर 12 बजे जोशीमठ में सीएम धामी की जनसभा होगी और इसके बाद 1 बजे गोपेश्वर बस स्टैंड पर जनसभा और लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम योगी आज चमोली में सीएम धामी चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे जोशीमठ में जनसभा, दोपहर 1 बजे गोपेश्वर में सीएम जनसभा करेंगे और लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ और गोपेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे और दोपहर 12 बजे जोशीमठ में सीएम धामी की पहली जनसभा होगी। और इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नितिन, बताइए आज किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा सीएम का? जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो नगर निकाय जो चुनाव हैं उसके लिए पुष्कर सिंह धामी पहले ही कमान संभाल चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने कर्णप्रयाग में एक रोड शो और जनसभा की थी और आज अगर बात करें तो चमोली जनपद के दूसरे दिन के दौरे की अगर बात करें तो आज सबसे पहले वो जोशीमठ पहुंचेंगे और लगभग 12 बजे यहाँ पे जनसभा रोड शो रखी गई है। यहाँ पे एक विशाल जनसभा वो यहाँ पे करने जा रहे हैं और उसके बाद लगभग 1 बजे बताया जा रहा है कि वो गोपेश्वर जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक जनसभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जनसभाएं शुरू हो चुकी है अगर हम सीएम धामी की बात करें तो उनकी ओर से। और इसके अलावा और भी स्टार प्रचारक अभी आने वाले कुछ समयों में जरूर चमोली जनपद का दौरा करेंगे। तो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी कमान संभाली हुई है निकाय चुनाव में और आज जिस तरीके से उनका दौरा है तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है और बताया जा रहा है कि भारी संख्या में आज दोनों ही जगहों पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर निकाय चुनावों को लेकर नगरों को सौगात दे सकते हैं, अपनी बातें वो जनता को बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं आज उनको सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और सीएम धामी का जो ये दौरा हो रहा है तो वो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दौरे हैं ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि जब बड़ा चेहरा मैदान में आता है और छोटे प्रत्याशियों के लिए प्रचार करता है तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद भी बढ़ जाती है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज के बाद
कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो प्रचार हैं उसमें तेजी आएगी। तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जनपद के 2 नगर पालिका अध्यक्षों के साथ साथ सभासदों के लिए भी प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आज एक बड़ा दिन है देहरादून के लिए जब सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। वहीं अगली खबर, हरबटपुर में रोड शो से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकुई में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सेलाकुई नगर पंचायत में कमल खिलाकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए ताकि तेजी से विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है और एक एक व्यक्ति तक पूरी नियोजन के साथ, पूरी योजना के साथ हमको काम करना होगा। क्योंकि जब केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। अन्यथा बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। कई बार हम लोग विकास के काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर बोर्ड अच्छा नहीं होता है, सभासद अच्छे नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों में हम काम करने में हमें बहुत परेशानी आती है। और निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के चंबा में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास काम 3 गुना तेजी के साथ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज हर क्षेत्र में विकास के साथ काम तेजी के साथ किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव के लिए जो अपना संकल्प पत्र बना है, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश कार्यालय में उसका प्रातः 10 बजे लोकार्पण करेंगे और 11 नगर निगमों के लिए भी हमने अलग अलग निगम के लिए संकल्प पत्र तैयार किए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी के समर्थन में कैंट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया है। यहां आयोजित बीजेपी कार्यालय सम्मेलन में सीएम ने कहा कि कार्यकर्ता की मेहनत, समर्पण और निष्ठा ने हमेशा पार्टी को सफलता दिलाई है। इस बार भी कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी देहरादून नगर निगम चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आदर्श शहर बनाने और यहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार हर तरह तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा है कि निकाय क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास योजनाओं का काम तेजी से विस्तार होगा। देख, कोटद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर बढ़ रही है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हर बूथ के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया जा रहा है, वो जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी का खासतौर मैं कहता हूँ पहले से ही हमारा प्रभावी गढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र जी अच्छे मतों से इस बार जीतने वाले हैं। और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। इसे लेकर संकल्प पत्र दिया गया है। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर होगा और हर नगर निगम क्षेत्र के लिए बीजेपी अलग अलग संकल्प पत्र भी जारी करेगी। सीएम धामी आज सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र जारी करेंगे। प्रदेश स्तरीय ये पत्र जारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। और अगली खबर, पिथौरागढ़ मेयर के टिकट से शुरू हुआ बवाल कांग्रेस में आए दिन नए रंग में नजर आ रहा है। आलम यह है कि इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस अपने विधायक पर हमलावर है, वहीं विधायक भी अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में विधायक की विधायकी पर तलवारें खिंच गई हैं। निकाय चुनाव में इस बार पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय दलों की चूलें हिली हैं। आलम यह है कि बीजेपी को यहां 4 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव जड़ें हिलाने वाला साबित हो रहा है। कांग्रेस ने भी 10 नेताओं को अब तक पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां विधायक की बगावत पर खड़ा हो गया है।
असल में अपनी चहेती को टिकट नहीं मिलने पर विधायक मयूख मेहर ने अपना उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने विधायक पर कार्रवाई के लिए गेंद पूरी तरह से हाईकमान के पाले में डाल दी है। या वो एआईसीसी के सदस्य हैं, इसलिए एआईसीसी से कोई फैसला होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, एक बेटी जिसने 2019 के बाई इलेक्शन को लड़ा और मयूख भाई के कहने पे ही हमने उनको लड़ाया था, वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं और बहुत होनहार लड़की है। तो उसके टिकट का जिस तरीके से विरोध किया विधायक जी ने, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीसीसी चीफ करण मारा विधायक मयूख मेहर पर लगातार तीखा हमला कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि पीसीसी चीफ ने विधायक से कांग्रेस के साथ ही विधायकी छोड़ने तक का चैलेंज कर दिया। और यही नहीं है, चुनावी सभाओं में करण मारा मयूख मेहर को रण छोड़ के नाम से भी नवाज रहे हैं। लेकिन विधायक मयूख मेहर भी इस युद्ध में पीछे नहीं है। एक तरफ जहां वो पीसीसी चीफ को महाभारत का कर्ण करार दे रहे हैं, तो वहीं अपने उम्मीदवार को अर्जुन बता रहे हैं और साथ ही ऐलान भी कर रहे हैं कि अर्जुन ने ही कर्ण का वध किया था। क्या शर्म है, क्या लाज है, क्या डर है, कौन डरा रहा है उनको, ये बताएं। मैं इस्तीफा क्यों दूंगा? क्योंकि मैंने जब नामांकन किया था तो मैंने चुनाव के पहले दिन नामांकन किया था और मुझे आखिरी दिन में जब क्योंकि ये सोचते थे कि मयूख मेहर बैठ जाएगा, किसी दूसरे प्रत्याशी को हम सिंबल देंगे, और जब इनको पता चला कि मैं बैठने वाला नहीं तो आखिरी दिन में सिंबल दिया गया था। यही नहीं, विधायकी के मुद्दे पर भी वो पार्टी को खुली ललकार दे रहे हैं। विधायक मयूख मेहर की बगावत क्या गुल खिलाएगी, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की ये गदर रोज नए नए रूप में सामने आ रही है, जिससे सर्दियों में भी सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और निकाय चुनाव प्रचार का अब एक हफ्ता बचा है। मंगलवार को नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने देहरादून के अलग अलग वार्ड में प्रचार किया, खासतौर पर उन वार्ड में जो रिजर्व है। यशपाल आर्य ने कहा है कि देहरादून में कांग्रेस पोजीशन में, कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है, तो दूसरे नगर निगमों में भी माहौल अच्छा है। उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी के हिसाब की मांग कर रही है। निकाय चुनाव के बीच नेता विपक्ष यशपाल आर्य देहरादून में उन्होंने अलग अलग जगह पर प्रचार किया और इसके अलावा उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, रुड़की। सर, किस तरीके का माहौल आपको देहरादून में खासतौर पर? देखिए, बदलाव है और स्मार्ट सिटी देहरादून के महान जनता का सपना था। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया गया है। जहां पर हम खड़े हैं इसी वार्ड में क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों में दुर्गंध आ रही है और सड़कें खराब हैं। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। काशीपुर में हुई है, रुद्रपुर में हालात बेहतर हैं, हमारा हल्द्वानी में स्थिति बेहतर है। रुड़की में मैं कल रहा हूँ, कई जनसभाओं को मैंने संबोधित किया है, कल जनसभाओं में मैंने प्रचार किया है। तो लोगों में हर वर्ग, हर जाति, मजहब के लोग एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा जो है सर्वधर्म समभाव की, उसको लेकर जनता में उत्साह भी है और हर वर्ग, हर मजहब के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर हैं। सर, बातचीत करें तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और खासतौर काशीपुर, हल्द्वानी, रुड़की, इन जगहों पर एक अच्छा रिजल्ट जरूर कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है रानीखेत की नगर पालिका की। चिलिनिया नौला की यहां अध्यक्ष पद की रेस पे 4 कैंडिडेट हैं। यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की साख भी दांव पर है। तो रानीखेत में जनता की जरूरतें क्या है और शहर का समीकरण क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। रानीखेत की चिनियानौला नगर पालिका में 7 वार्ड है। इस सीट पर वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीयों ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह उलझा दिया है। करीब 3000 की आबादी वाला चिनियानौला पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ की सबसे छोटी नगर पालिकाओं में शामिल चिनियानौला में अधिकांश क्षेत्र फॉरेस्ट है। पालिका अध्यक्ष बनने के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके अपने अपने दावे हैं। मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पर मुझे मौका दें तो पहले तो सबसे पहले वन भूमि हस्तांतरण, जो यहाँ के आज विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, ताकि उससे विकास कार्य हो सके। दूसरा मेरा मुद्दा है, आज समाज कल्याण की कई योजनाएं
जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को मिले, यहाँ के लोगों को मिले, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे जितने भी भाई हैं जो इस चिलियानवाला क्षेत्र में निवास करते हैं उनको उनका लाभ मिल सके। क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो पानी की जो व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करेंगे, वो मालिकाना हक दिलवाना जमीनों का और हाईटेक शौचालय बनवाना और वो लोगों को हर उस समस्या का समाधान करवाना जिस समस्या से वो 5 साल से रूबरू हो रही है। जो हमारी वन भूमि है उसको मैं हस्ताक्षर करूँगा नगर पालिका के नाम, जो मेन मुद्दे जैसे विकास कार्य रुके पड़े हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि मतलब जब तक वन भूमि नगर पालिका को हस्ताक्षर नहीं होगी तब तक विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से किया जाएगा। चिनियानौला नगर पालिका में करीब 2151 मतदाता है। महिलाओं के मुकाबले यहाँ पुरुष मतदाता ज्यादा है। चिनियानौला के अपने कुछ चुनावी मुद्दे भी हैं, जिसमें सीवर, पेयजल संकट, जंगली जानवरों का आतंक, पार्किंग और शौचालयों की कमी शामिल है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नया पालिका अध्यक्ष उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। सब हमारे यहाँ तो हम जो जनता की मांग है, हमारे यहाँ पे जैसे ITI बंद है तो ITI खुलवाए, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए, और बाकी समस्या यहाँ पर पानी की समस्या है, यातायात की समस्या है, पार्किंग की समस्या है और जंगली जानवरों से निजात दिलाए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ कर पाएँ तो ये उम्मीद हमारी है कि प्राइमरी स्कूल बेहतर हों और जो राजकीय स्कूल हों वो बेहतर हों, जिससे बच्चों को हमें प्राइवेट में ना डालना पड़े। और उसके अलावा पेयजल के हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा संकट समझिए आप उसको। रानीखेत की चिनियानौला नगर पालिका सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की विधानसभा में है। वहीं नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। उत्तराखंड की सबसे छोटी पालिकाओं में से रानीखेत की चिनियानौला पालिका है, जिसमें जो है भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय का मुख्य मुकाबला है। त्रिकोणी रूप में मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसके सर पर जनता ताज लगाती है। किशन जोशी, न्यूज 18, रानीखेत, अल्मोड़ा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को देहरादून के CMI अस्पताल पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खूनी का हालचाल जाना है। साथ ही सीएम ने डॉक्टर्स से उनके हाल के बारे में भी जानकारी ली है। सीएम धामी ने कहा है कि बाबा केदार से कामना करता हूं कि जल्द ही जल्द खंडूरी का स्वास्थ्य लाभ हो जाए। खंडूरी को कुछ दिक्कतों के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर्जरी सक्सेसफुल रही है और ICU से बाहर आ गए हैं। इस वक्त वो CMI हॉस्पिटल में हैं। सिद्धबली बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। आप सब के आशीर्वाद से, आप सब के प्यार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिताजी जल्द ही घर लौटेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कहानी कैसे उत्तराखंडी की जिसने चीन में भारतीयता का परचम लहराया है। कभी खुद के रोजगार के लिए भटकने वाला ये शख्स आज चाइना में न सिर्फ 100 से ज्यादा उत्तराखंडियों को रोजगार दे रहा है, बल्कि चाइनीज लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो गया है और अब चाइनीज फिल्मों का मशहूर एक्टर तक बन चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है टिहरी के केमरिया सौड़ गांव के देव रतूड़ी। 20 साल पहले रोजगार की तलाश में चीन पहुंचे देव रतूड़ी ने यहाँ एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी से शुरुआत की और फिर 5 साल के अंदर ही वो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर बन गए। 2013 में देव रतूड़ी ने अंबर पैलेस के नाम से पहला भारतीय रेस्टोरेंट खोला, जिसमें पूरी तरह भारतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक थी। रेस्टोरेंट में इंडियन कपड़े भी रखे हुए हैं। अगर आप इंडियन कपड़े पहनकर खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में ऐसे कस्टमर्स को कई सुविधाएं दी जाती हैं। देव रतूड़ी का ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे चाइना में उन्होंने भारतीय रेस्टोरेंट की चेन बना दी है, जिसमें 15 रेस्टोरेंट शामिल हैं। इन रेस्टोरेंट में करीब 100 कर्मचारी उत्तराखंड के हैं। यात्रा आसान तो नहीं थी। ये लगभग 20 साल हो गए मेरे को चीन में रहते हुए।
तो शुरू में एज ए वेटर एक मौका मिला था हमको, एज ए वेटर मैंने काम करना शुरू करा चीन में। तो ये कल्चरल गैप था, दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को हमारी भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में पता चले। तो इसलिए हमने फिर 2013 में एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ हमने एक कल्चर और शुरू करा कि साड़ी पहन के आप आएंगे, पहले आप बुकिंग करेंगे तो आपको फ्री में इंडियन कपड़े मिलेंगे, उनको पहन के और आप जो है खाना खा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ। तो एक रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई और अभी हमारे चीन में लगभग 15 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें कि 150 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उसमें 100 लोग जो है 100 से ज्यादा लोग हमारे उत्तराखंड से हैं। देव रतूड़ी चाइना में सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं चलाते, बल्कि बतौर फिल्म एक्टर भी खासे पॉपुलर हैं। देव चाइना की 45 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। चाइना की फिल्मी दुनिया में देव गैंगस्टर नाम से चर्चित हैं। और फिल्मों का ये था कि 1998 में मैंने मार्शल आर्ट सीखा है। मैंने ब्रूस ली की फिल्म को देख के मैं बड़ा प्रेरित हुआ था और उसके बाद मैं बम्बई गया था। तो मैंने इंडिया में भी एक टीवी सीरियल में और एक हरियाणवी फिल्म में काम करा था मैंने 2000 में। और उसके बाद वो सपना था मन में, एक यहाँ कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो फिर चाइना में जब गया मैं तो 10 साल बाद मेरे को फिर एक बार मौका मिला। एक डायरेक्टर था, वो किसी तरह से हमारे रेस्टोरेंट में आया, तो बोला रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा बना रखा है, यहाँ पर एक शूट करना है और एक छोटा सा रोल है। तो मैंने वो जो रोल निभाया उसको वो बड़ा पसंद आया, तो उसने दूसरे डायरेक्टर को रेफर करा धीरे धीरे करके। अभी आप देखते हैं मैंने लगभग चाइना की 45 से भी ज्यादा फिल्मों और टीवी ड्रामा में मैं अब तक काम कर चुका हूँ और विभिन्न तरह के रोल निभा चुका हूँ। ज्यादातर गैंगस्टर होते हैं। देव रतूड़ी बेहद गरीब परिवार से निकल कर आते हैं और अब वो चाहते हैं कि उनके गांव के आसपास के बच्चों का स्कूल किसी भी जरूरत की वजह से ना छूटे। यही नहीं, देव रतूड़ी हर साल उत्तराखंड यानी अपने गांव आना नहीं भूलते हैं। चाइना में रहते हुए 20 साल हो गया, तो हमको साल भर में मौका मिलता है आने का, लेकिन हम क्या है कि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर रहते हुए भी जैसे मैं हर दिन 5 बजे उठ जाना, 2 घंटा ध्यान करना, पूजा करना, जैसे हमारे बच्चे हैं तो हमने उनको अपनी संस्कृति से ऐसा जोड़ के रख रखा कि शनिवार इतवार को कभी भी हम खुद नहीं पूजा करते, हम बच्चों से करवाते हैं। उनको पता चलना चाहिए, तो कोशिश करते हैं घर पे भी ऐसा माहौल हो, पहाड़ी माहौल हो। कभी पहाड़ी खाना बना दिया, पहाड़ी गाने लगा दिए, तो गाँव की यादों से जुड़े रहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रवासी सम्मेलन में भाग लेने देहरादून पहुंचे देव रतूड़ी का कहना है कि ये समय है अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का। मुख्यमंत्री की पहल पर देव रतूड़ी ने टिहरी में 2 गांव भी गोद लिए हैं। देव रतूड़ी का कहना है कि इन गांवों को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करने की उनकी योजना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और मंगलवार को देहरादून में वेस्टर्न डे के मौके पर गढ़ी कैंट में बड़ा धूमधाम से समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शौर्य स्थल पर वीर शहीदों को याद किया और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केशव करियप्पा के योगदान को भी याद किया जाता है, जो 1953 में इसी दिन रिटायर्ड हुए थे। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मेडिकल सहायता के साथ पेंशन संबंधी जानकारी दी गई।